मलाड पश्चिम के वार्ड क्रमांक 46 में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पूर्व नगर सेविका योगिता सुनील कोहली ने अपने पिछले 5 सालों के कार्यों का अहवाल पुस्तक का प्रकाशन कार्यक्रम में आयोजित किया था, जहां बड़ी तादाद में स्थानीय जनता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अहवाल पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा व उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी मौजूद थे। अहवाल प्रकाशन से पहले ही भाजपा मुंबई के अध्यक्ष विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने मंच पर भाषण देते हुए योगिता कोहली के कार्यों का गुणगान किया और आगामी बीएमसी चुनाव से पहले ही योगिता कोहली के दोबारा मनपा चुनाव प्रत्याशी होने के संकेत भी दिए। सांसद गोपाल शेट्टी ने अहवाल पुस्तक का विमोचन करने के बाद योगिता कोहली के कार्यों की जमकर तारीफ की। योगिता कोहली को साल पुष्प देकर उनका सम्मान भी किया। इसके साथ ही गोपाल शेट्टी ने न्यायपालिका में पेंडिंग पड़े मामलों पर भी सवाल उठाए। वहीं योगिता कोहली मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नगर सेविका बनकर नहीं, मैं जन सेवक बनकर जनता का मैंने काम किया है, जिसका लेखा जोखा पुस्तक के माध्यम से मैंने जनता के समक्ष रखा है। पति सुनील कोहली ने मीडिया को बताया कि योगिता ने अब तक 95% सभी कार्यों को पूरा कर दिया है, लेकिन 5% कार्य अब भी अधूरे रह गए हैं, जैसे कि हेल्थ पोस्ट, महिला आधार भवन, डिजिटल लाइब्रेरी का काम अभी अधूरा है। ये काम भी पूरा हो गया होता, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने इस कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन आने वाले समय में इन कार्यों को भी वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। पेश है सुप्रीम टीम समाचार की एक खास रिपोर्ट। के सामने कौन हिम्मत से खड़ा हो सकता है? किसमें हिम्मत है जो जोरदार आवाज के स्तंभ से की बदमाशी को, दादागिरी को रोक सके? वो केवल योगिता ताई में है और वो ताकत आपके कारण आई है। योगिता ताई का साथ दीजिए। 3 महीने चुनाव के अंदर बाकी है। योगिता ताई जीतने वाली है। 16,000 से मार्जिन बढ़ के 20,000 होने वाला है आपके कारण। मैं मुंबई के अध्यक्ष के नाते यदि मुझे एक सीट का भी घोषणा करने का मौका मिला तो आज सार्वजनिक मन से घोषणा करता हूं कि पहला टिकट किसी को दिया जाएगा, योगिता ताई कोहली को दिया जाएगा और आपके वार्ड से दिया जाएगा। योगिता जी को किस तरीके से शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे? आज क्या हुआ? मलाड की हमारी लोकप्रिय नगर सेविका योगिता ताई कोहली ने 5 साल बहुत ही शानदार और जानदार ढंग से काम किया। बहुत सारे काम हुए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कामों का अंकित इस पुस्तिका में उन्होंने करने का काम किया। एक पहली बार चुन कराने के बाद में इतने अच्छे ढंग से काम करने वाले कुछ ही नगर सेवक मुंबई शहर में आपको मिलेंगे। उसमें से निश्चित योगिता ताई का नाम अगले क्रम में लिया जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने काम किया है। एक डेवलपमेंट का विज़न सुनील और वो दोनों मिलकर मलाड में बहुत सारे रचनात्मक उन्होंने काम किए। एससी रोड का वाइंडिंग के काम में उनका बहुत बड़ा योगदान है और सामान्य लोगों को न्याय देना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाकर खड़ा रहना। पार्टी का भी कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे लगता नहीं कि 5 साल के कार्यकाल में कोई पार्टी का भी कार्यक्रम उन्होंने मिस किया होगा। एक बहुत ही अच्छे ढंग से काम उन्होंने किया। जितना प्रेम 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में लोगों ने वोट दिया उनको, मैं मानता हूं कि उससे भी अधिक काम करके जनता को रिटर्न देने का काम उन्होंने किया है। तो एक सांसद के नाते मेरा एक बहुत लंबा पारी उत्तर मुंबई में हुआ है, लेकिन मैं स्वयं उनके काम से प्रभावित हूं। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक क्षेत्र में और अच्छा और बड़े बड़े काम उनके हाथों से हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में हमेशा रहेगी। तो न्यायपालिका के पेंडिंग केसेस को लेकर क्या कहेंगे सर? मैं न्यायपालिका के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को जो भी सुविधा, जो भी व्यवस्था देनी चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र के माध्यम से, सरकार के माध्यम से तुरंत मिलना चाहिए। 4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पूरे देश भर में प्रलंबित है और ये केसेस प्रलंबित होने का वजह से ये जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में जो अच्छे अधिकारी हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो भ्रष्ट वृत्ति के अधिकारी है जो निर्दोष लोगों के ऊपर भी केसेस करके जेल में डाल देते हैं और फिर उनको छूटने के लिए बहुत समय लगता है। हाल ही में एक जजमेंट इस प्रकार का आया कि 14 साल के बाद में किसी को उन्होंने बरी किया और कहा कि भाई इज्जत हम आपको बरी करते हैं। अरे भैया, आप भाई इज्जत बरी करते हो, लेकिन 14 साल बेचारा वो जेल में रहा, उसका कौन जवाब देगा? इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी मुझे कहते हैं कि इसको आप पूछो पब्लिक से। आप 14 साल किसी को जेल में डालकर भाई इज्जत बरी कर देते हो, तो न्याय प्रणाली के माध्यम से देश के लोगों को न्याय देने का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। उनको जो भी असुविधा होगी वो सारा सुविधा युक्त व्यवस्था यंत्रणा के साथ में भारत सरकार और राज्य सरकार ने उनको देना चाहिए। और न्याय जीरो, मैं कलेक्टर की बात करना चाहूँगा। हमारी जो
ये जोन की जो कलेक्टर है निधि चौधरी उनका नाम है, उन्होंने संकल्प लिया है कि अमृत महोत्सव का 15 अगस्त को जिस दिन झंडा लहराएगी उस दिन उनके ऑफिस में एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रहेगा। इस प्रकार का उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया, यानी एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रहेगा। तो मैं मानता हूं कि पॉलिटिशियन लोगों ने इसमें से सीख लेनी चाहिए, पुलिस लोगों ने उसमें सीख लेनी चाहिए, न्याय प्रणाली ने सीख लेनी चाहिए। तब लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल जब हम मना रहे, लोगों को लगेगा कि हमारा देश का आज़ादी का 75 साल हुआ है, हमको आने वाले दिनों में ये सारी सुविधाएं मिलेगी। आपसे जानना ऐसी चीज़ें जो आगे आप करना चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये मुझे मौका दिया जनता की सेवा करने की। और मैं खासदार के सामने कहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं चुन के आई तभी उन्होंने मेरा सत्कार किया था। तभी उनको मैंने वचन दिया था की साहेब मी येणाऱ्या काळामध्ये एक नगरसेवक बनून नाही तर एक जनतेची सेवक म्हणून काम करेन आणि तेच काम करून मी ह्याच पोचपावती आज सगळ्या जनतेसमोर ठेवलेली आहे। एवढंच या ठिकाणी सांगतो। अध्यक्ष ने यहाँ पे उम्मीदवार की भी घोषणा कर ही चुके हैं, तो सर उन 5% काम और क्या तैयारी रहेगी? देखिए 5% काम ऐसा है, जैसा योगिता कोहली ने कहा, हमारा एक डिजिटल लाइब्रेरी और महिला आधार भवन और हेल्थ पोस्ट का काम, यहाँ के जो मंत्री हैं असलम शेख जी, उनको उस काम के लिए बढ़ावा देना चाहिए। मैं जाहिर रूप से मीडिया के रूप से आपको कहता हूँ कि वो हेल्थ पोस्ट के लिए 15 लाख का निधि योगिता कोहली के नगर सेवक रूप से पास हुआ। और एक्चुअली जब काम की शुरुआत हुई अभी यहाँ के जो माजी 2 नगर सेवक दीपक पवार और अशोक पटेल जाके वो मंत्री जी से मिले और मंत्री ने पूरा बीएमसी को जोर लगा के जो हमारा चालू हो रहा था काम, जो SWM के प्लॉट पे हमारा एक काम की शुरुआत हुई थी, उसको रोकने का काम किया। वो रोकने का काम नहीं, वो महापाप का काम किया उन्होंने।